नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामती कहे मोमिनो बक्का हासिल अरस रूहाने कहा दिल जिनों का अरस बक्का ए मोमिन असल अरस में ताने ए मोमिन असल अरस में ताने। मोमिनों की शरीयत हकीकत मार्फत इश्क रबद का प्रकरण। इश्क रबद खिलवत में प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रृंगार ग्रंथ का ये प्रकरण है। श्रृंगार को महाश्रृंगार कहा गया क्योंकि इसमें धामधनी के एक एक अंग का वर्णन है। असली तन तो हमारे मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में बैठे हैं। उनकी नजर को ही आत्म कहा गया है और जिसने ये विष्णु भगवान का तन जो हम सब धारण किए हुए हैं, इसको धारण किया हुआ है। अब इसकी कैसे हमारी रहनी होनी चाहिए, कैसे शरीयत हकीकत मार्फत इसकी होनी चाहिए, क्योंकि मोमिनों की तो परम धाम में कोई शरीयत हकीकत मार्फत की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है तो यहाँ पर जहाँ हमारी आत्म को जीव ने अंधा किया हुआ है। जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस्करण अंधेर गिरदवाए अंधी इंद्रियां लई आत्म को घेर। परम धाम के अंदर इश्क वार्तालाप कदीम से चलता आ रहा था। राज्य श्यामा जी और रूहों का खिलवत के अंदर प्रकरण 11 में एक बार 12,000 आत्माएं श्यामा जी के पास गईं और कहने लगी चलो आज राज्य के पास चलते हैं और कहते हैं हमारा इश्क बड़ा है। आ गई रूहें श्यामा जी को लेके और राज्य को कहने लगी हम सुबह से लेके रात तक आपको रिझाती हैं, इश्क हमारा बड़ा है। राज्य ने कहा श्यामा जी से तो पूछ लो क्या वो इस बात से राजी हैं कि तुम्हारा इश्क बड़ा है। राज्य ने श्यामा जी को कहा बोलो श्यामा आपका इश्क बड़ा है या रूहों का बड़ा है। श्यामा जी कहती है भले रूहें इश्क करती हैं, इश्क तो मेरा बड़ा है। मैं आपसे भी इश्क करती हूँ और रूहों को भी मेरे बहुत प्यारी है। राज्य ने रूहों को कहा देख लो अब श्यामा जी आपसे अलग हो गई हैं। अब रूहें कहने लगी शायद राज्य कह दे हमारा इश्क बड़ा है। राज्य ने कहा ना श्यामा जी का इश्क बड़ा है ना तुम्हारा इश्क बड़ा है, इश्क तो मेरा बड़ा है। अब रूहों को ये बात पसंद नहीं आई, कहने लगी हम सुबह से रात तक आपको रिझाती हैं और आप तो बैठे रहते हो। नहलाएं हम आपको, तैयार करें हम आपको, भोजन हम आपको खिलाएं और इश्क आपका बड़ा है। तो इस तरह से ये वार्तालाप चलता रहा। इश्क रबद खिलवत में हुआ हक हादी रूहों सो। हक हादी रूहों सो, हादी श्यामा जी राज्य और रूहों का आपस में इश्क रबद हुआ। सबों ज्यादा इश्क कहा अपना तो तिलसम दिखाया रूहों को। अब राज्य ने विचार किया यहाँ पर तो ये फैसला हो नहीं सकता, क्योंकि सुंदर साथ जी सरकार साहब ने हमें अच्छी तरह समझाया है परम धाम के अंदर 4 सागरों की लीला हो सकती है। इश्क की और निस्बत श्यामा जी हैं और इसी तरह से हम रूहें जो है राज्य और श्यामा जी से इश्क करती हैं। हुक्म इल्म जोश की लीला मेहर की लीला वहाँ नहीं हो सकती है। मोमिन हक को जानते नजीक बैठे हैं इत का मतलब परम धाम में हम राज्य के चरणों में एक दूसरे के गले में बैया डाल के असली तन बैठे हैं। हक कदम है हमारे हाथ में
पर हम नजरों ना देखते। अब देखिए सामने राजी महाराज बैठे हैं, कितनी हैरानगी वाली बात है। राजी सामने बैठे हैं, उनके चरणों पे हमारा ध्यान है, उनकी नजर से हमारी नजर मिली हुई है, लेकिन राजी नजर नहीं आ रहे हैं। बैठे माशूक जाहिर पर दिल ना लगे ईते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बड़ी गहरी बात है। हम समझते हैं बंगला दरबार में राजी बैठे, नहीं, माशूक बैठे इत। राजी महाराज कहाँ बैठे हैं? मूल मिलावे में कंचन रंग के सिंहासन पर। लेकिन हमारे असली तनों का वहां दिल क्यों नहीं लग रहा? माशूक मुख देखन को हाय हाय नैना भी ना तरसते। हमारे जो असली नैन है राजी को देखने के लिए तरसते नहीं है, क्योंकि नजर वहां है ही नहीं, दिल वहां है ही नहीं। ये दो चीजें यहाँ पर राजी ने जोड़, एक नजर और एक दिल। सुंदर साथ जी चौपाई के साथ समझिए, किसी के दिल में इतना भी संशय न रहे। अरश तन का दिल जो देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे जो ए दिल उन दिल। यहाँ का दिल उस दिल के साथ जोड़ दिया। और नजर मेर बड़ी महबूब की बड़ी रूहों ऊपर इश्क साहिबी हक की खेल दिखाया। और नजर इश्क वाली नजर से राजी खेल दिखा नहीं सकते, इसलिए साहिबी वाली नजर, हुक्म वाली नजर से राजी ने हमको ये खेल दिखाया है। इसकी चर्चा हम कई बार सुन चुके हैं। इसलिए राजी हुक्म ने भी क्या किया है, श्यामा जी का तन धारण करके यहाँ आया हुआ है। हुक्म क्या है? राजी के दिल का अंग है। और हम नहीं आए, लेकिन राजी ने अपने जो दिल का अंग है हुक्म, उसको यहाँ भेजा है। और हुक्म श्यामा जी का रूहों का तन धारण किया है, और नाम रूहों और श्यामा जी का है। सुनने कान ना दौड़ते माशूक मुख की बात है। अब देखिए कितनी स्पष्ट बात है। हमारे असली कान राजी की आवाज नहीं सुन सकते, क्योंकि राजी ने क्या किया है, हमारा तन बदल दिया, हमारा जोश बदल दिया। असल तन वही है, दिल फिरा दिया। जुस्सा जोश बदला, जुस्सा मतलब शरीर बदल दिया। परम धाम वाला जोश बदल दिया। जुस्सा पर असल इश्क न बदले, जो रूह असल नियामत, असली तन भी वही है और परम धाम वाला इश्क भी वही है। इश्क ना जानो कहाँ गया जो था मासूक सो दिन रात। इश्क अब यहाँ नहीं है, वो परम नाम में राजी ने अपने पास रखा हुआ है, जहाँ हम राजी के साथ हर पल इश्क की लीला करते थे। सुंदर साथ जी यहाँ हमें इश्क की लज्जत मिलेगी। हक लज्जत आई मोमनो तीन दुनी करी मुर्दार, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, उसमें ये हम हमेशा बोलते हैं। रूह अंगना दौड़े मिलन को ऐसा अरस खावंद माशूक है। हमारे महाराज जी ने एक अनहोनी बात कर दी है कि भी हमारा दिल राजी की तरफ नहीं मुड़ रहा और हमारे नैन राजी को नहीं देख रहे, हमारी नजर राजी को नहीं देख रही। और देख किसको रही है? इस झूठे वजूद को देख रही है। महबूब जुदागी जान के अंग होत नहीं टूक टूक। सुंदर साथ जी, अगर शरीरों से इतना ज्यादा हमें मोह प्यार हो गया है, कोई हमारा बहुत प्यारा अलग हो जाए तो हम बिलक बिलक के रोते हैं। आज हमें 400 साल हो गए और 400 साल से एक ही बात राजी कह कह के थक गए। माहौल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठौर, चलो चलो रे साथ अपन जाइए धाम, हमारे कानों पर आवाज नहीं आती है। जो कदी इश्क आवे नहीं
तो मोमिन बैठ रहे क्यों करे। अब राजी क्या कह रहे हैं, अगर भाई इश्क नहीं आ रहा तो खाली तुम बैठ के कर क्या रहे हो। यहाँ तो तुम इश्क की परीक्षा देने आए थे और यहाँ पर तुम बिना इश्क के अपना जीवन क्यों व्यतीत करते हो। अरस हक्सों बेशक होए के क्यों रहे अरस बिगड़। और हम राज्य के बिना दिन भर रात व्यर्थ में गवा रहे हैं। इश्क क्यों ना उपजे पर रूह करना सोई उद्यम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इश्क क्यों नहीं उपज रहा, हमें वो सोचना चाहिए, तरीका उपजाना चाहिए। वाणी के अंदर सुंदर साजी एक पूरे का पूरा प्रकरण राज्य ने दिया है, तुमको इश्क उपजामने करूं सो अब उपाय। पूर्ण चलाऊं प्रेम को जो यही में छाक छकाए। हमारे अंदर इश्क किस तरह से उठते बैठते चलते सुपन सुवत जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजे सब विदित। ए बल जब तुमने किया अलबत बल सुख दाम, अरस परस जब यूं हुआ तब सुख देवे शब्द। हम उठ रहे हैं बैठ रहे हैं नींद में भी है तो माया की बात, अगर हमें सपना आ गया तो हमारी आत्म जागृत नहीं है। सपना भी आना चाहिए राज्य का, सतगुरु का, सरकार साहब का। इसलिए अगर माया के सपने आते हैं तो अभी हम नींद में हैं। रहसोई लीजिए जो आगू हादिए भरे कदम। जो रास्ता जो रहने करके हमारी श्यामा महारानी सतगुरुदेव चंद जी ने दिखाई, जो रहने इंद्रावती जी ने करके दिखाई, उनके कदमों पे कदम रखते हैं तो हम परम धाम की आत्माएं हैं। ए तिल समय क्यों ना छूट ही जहाँ साफ ना होवे दिल। ये तिलसम अहंकार मोह भरा जीवन कब हमें समझ आएगा, जब तक हमारा दिल निर्मल ना हो। अरस दिल अपना करके चलिए रसूल शामिल। और अपना दिल निर्मल करके ही हम इस रास्ते पे चल सकते हैं। पाक न होइए इन पानिए चाहिए अरस का जल। हम यहाँ निर्मल नहीं हो सकते। हम सोचें हम सुबह जल्दी 3 बजे उठ के नहा लें, दिन में और बार नहा लें। परम धाम का जल का क्या मतलब है, हर समय हमारा ध्यान परम धाम हौज कौसर में रमा रहे। नहाइए हक के जमाल में तब होइए निर्मल। राज्य के चितवन में नहीं रहेंगे तो निर्मल सुंदर साजी हो सकते। और मोमनों की शरीयत यही है, मोमनों की एक शरीयत एकदम भी राज्य को ना छोड़ें और हमेशा उनके चरणों का ध्यान करें। मोमिन उजू जब करें पीठ देवे दो जहान को। और ये देखिए उजू करने का क्या मतलब है, सजदा बजाना। सजदा हमने कहाँ बजाना है, काल माया योग माया को पीठ दे दो और एक मूल मिलावे का ध्यान करो। हौज जो है जो अर्श में रूहे गुसल करे इनमो। क्योंकि हौज कौसर का इतना महत्व है, वहाँ मछलियाँ खड़ी हैं, आवाजें लगा रही हैं, वहाँ हर एक चीज चेतन है। और उनकी पीठ पर बहुत अच्छी बैठक बनी है, गद्दे तकिए लगे हैं, आवाज लगा के कहते हैं आओ रुओ मैं तुम्हें अंदर तक ले जाऊं। वहाँ हमारे लंग्स नहीं है, सांस फूलता नहीं है, उन पर बैठकर हम नीचे तक गोते लगाकर जो है पूरा आनंद लेते हैं अपने धाम धुला के साथ। दम दिल पाक तब हो वही जब हक की आवे फिराक। हमारा हृदय ही पाक तब होगा जब हमें बिरहा है। सुंदर साजी बिरहा हमारी निशानी है। इंद्रावती जी ने बालाजी को कैसे पाया है, हम विचार करें। आठों जाम बिरनी सांस लियो हु पत्थर काले ढिगुते सो भी हुए टूटे। आंधी आई बिरा की किल दियो ब्रह्मांड उड़ाए, बिरहन गिरी सो उठ न सकी मूल अंकुर रही।
इतनी विरहा इंद्रावती जी ने लिया है, उनको और कोई नजर नहीं आ रहा। अगर रास्ते में जा रहे हैं, कोई दोस्त मिल गया तो उसकी तरफ पीठ कर देते हैं, क्योंकि ये मेरा समय राज्य के मिलन में खराब करेगा। तब उनको जाके अपना असली तन नजर आया, जो आज तक हम नहीं देख पाए। हम तो अगर कोई नहीं बुलाता, आवाज देके उसको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं भाई क्या बात, नाराज क्यों हो गया। लेकिन इंद्रावती जी ने रहनी करके हमारे लिए बताई है सुंदर शाह जी। अगर वाणी में आज राज्य लिख देते, दिख दिख पड़े तेरी बुध को, तेरी सुध को, तेरे तन को, तेरे मन को याद ना किया धनीधाम, तो हम राज्य कभी ना खोलते। राज्य तो सुबह सुबह लानत देने पे लग गए हैं, हम क्यों मानी पड़े। इसलिए इंद्रावती जी ने सारी लानत अपने ऊपर ले लिए, ताकि मोमनों को समझ आ जाए। अरस रूहें दिल जुदा करें और सबसे होए बेबाक। ये रहनी बताई है, ये शरीयत बताई है कि वो अपनी माया से को पीड़ दे दें और सिर्फ मतलब की बात दुनिया वालों से करें। देखिए सुंदर शाह जी, घर में 10 अगर रह रहे हैं तो एक की आत्म परम धाम की है, लेकिन वो 9 जन्म के बीच में रहकर अपनी रहनी अलग दिखाकर राज्य तक पहुंचती है। ए मोमनों की शरीयत छोड़े ना हक को दाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सुंदर शाह जी असली तनों की शरीयत नहीं बताई जा रही। शरीर से जो हम करते हैं असली तनों की, इन तनों की, कि जब हमें वाणी पढ़ ली, सच्चे सदगुरु सरकार साहब मिल गए, 25 पक्षों में लग गए, फिर एक पल भी राज्य को छोड़ना नहीं है। अरस वतन अपना जान के छोड़े ना हक कदम। अरश वतन अपना, हमारा ये पड़ोसियों का है, सिर्फ मोमनों को कहा जा रहा है। अरश वतन अपना जान के इससे दूर नहीं होना है। स्वरूप ग्रहिए हक का अपनी रूह के अंदर। अरे असली तनों में तो स्वरूप है ही है, जुगल स्वरूप की बैठक है। अपनी ये जो कचड़ा भरा है ना शरीर में, कि भी अब हम क्या करेंगे, हमारे हिसाब से मंदिर में चलें, तो वो कचड़े को हम बाहर निकालें, निर्मल करें, तब युग स्वरूप की बैठक अंदर होगी और राज्य तक पहुंच पाएंगे। पूर्ण स्वरूप दिल आया तब दो उठे बराबर। देखिए बहुत गहरी बात है। पूर्ण स्वरूप जब दिल में आएगा तभी इसके अंदर चितवन द्वारा इश्क आएगा। जितना इश्क असली तन में है उतना ही इश्क हमारी आत्मा में आना चाहिए। हम इस बात को रहनी में उतारें। एक रस होइए इशक सो, चले प्रेम रसपूर, फिर प्याले लेते श्याम श्यामा जी। एक रस होइए इशक सो, जितना इशक असली तन में है उतना इशक हमारी आत्मा में आए तभी बात बनेगी। जो कभी दिल में हक लिया कछु किया ना प्रेम मजकूर। सुंदर शाह जी ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि में अंतर बता रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि के अंदर क्या है, वाणी भी लेगी, प्रेम भी होगा, इश्क भी होगा, विरह भी होगा, दर्द भी होगा, तब राज्य से मिलेगा। जो ईश्वरी सृष्टि है उनके अंदर विरह नहीं होगा, उनके अंदर ये वाणी तो आ जाएगी, इल्म आ जाएगा, लेकिन विरह और प्रेम अंदर नहीं आएगा, जिस कारण वो राज्य तक तो पहुंचेंगे लेकिन राज्य से मिलन नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रेम और इश्क में बड़ा फर्क है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो तो दुनिया में ना है, दुनिया में तो प्रेम है ही नहीं। अनन्य प्रेम कहाँ है, नवदा से न्यारा कयो 14 भवन में ना। तो प्रेम जो है परम धाम तक पहुंचाता है और इश्क राज्य से मिलाता है। दुख तो बिरा उपजे, बिरा प्रेम इश्क, प्रेम इश्क आ गया तो राज्य तक तो पहुंच गए। मिलन कब होगा, इश्क प्रेम जब आया, इश्क का जब प्रेम आएगा
तब राज्य से मिलन होगा। सरकार साहब की चर्चा में स्पष्ट है। और इस बार हमें ये टॉपिक भी मिला है, प्रेम और इश्क में अंतर क्या है, तो उसको समझना है। क्यों कही है ताले मोमिने जाको लिखा बुलंदी नूर। और मोमनों के ताले में मोमनों की निस्बत है, इसलिए इश्क की लज्जत और इश्क का प्रेम सिर्फ परम धाम की ब्रह्म आत्माओं को मिलेगा। ये हकीकत मोमिनो और ले ना सके कोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोमनों की शरीयत क्या है? हर समय राज्य का ध्यान करना, 25 पक्ष में मस्त रहना। हकीकत क्या है? राज्य के अलावा और कहीं नहीं जाना, उनके स्वरूप को अपने हृदय में लेना। बेशक होए बातें करें तो मजकूर हजूर होए। बेशक संशय नहीं रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों में हमारे दिल में जो संशय आ जाते हैं, हम ब्रह्म मुनियों के अंदर विकार देखने लग जाते हैं। परम धाम के ये तन नहीं है, ये तन यहाँ के हैं। इसमें तो कोई ना कोई कमी नजर आएगी, उसी कमी को देख के हम सुंदर साथ से दूर हो जाते हैं, बात भी नहीं करते हैं। ये राज्य हमें अच्छी तरह समझा रहे हैं कि हमने उनके अंदर जो आत्म है उसको देख करके उनके साथ प्रेम रखना है। जो तू ले हकीकत हक की तो मौत का पी शरबत। हकीकत क्या है? पहले पी तू मौत का शरबत। क्या मतलब? दुनिया से बेबाक, गुण और इंद्रियों को निर्मल ये एक आम जीव नहीं कर पाएगा। इस रहनी पर सिर्फ मोमन चलेंगे। मुए पीछे हो मुकाबिल तो कर मजकूर खिलवत। जब हम इस रहनी पर आएंगे, अपने गुण और इंद्रिय निर्मल करेंगे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को बस में कर लेंगे सुंदर साथ जी, तब हमारा ध्यान राज्य की तरफ मुड़ता है। जो लो जारी अंग ना मरे तो लो जागे ना रुके अंग। जब तक जहरी अंग मर नहीं सकते, अंग पर आत्म के जग नहीं सकते। ये हम कितनी बारी वाणी गायन आशा बहन और इन सब सुंदर साथ से सुनते हैं। तो इसलिए जहरी अंगों को मारना बहुत जरूरी है और गुण इंद्रियों को फिराना है राज्य की तरफ। अगर हमने आज वाणी नहीं पढ़ी तो गुस्सा उस बात पे करें, आज मैंने वाणी मंथन नहीं किया, आज मैंने ध्यान में बालाजी को प्रणाम नहीं की, धामधनी श्यामा महारानी को प्रणाम नहीं की। तो इसलिए गुण अंग इंद्रियों को माया से फिरा के राज्य की तरफ लगाना है और यही हकीकत है। ए मजकूर रू अंग हो वही अपने माशूक संग। ये हमने सारा अपने प्रीतम का भाव लेकर उन्हीं के साथ अपनी आत्म को जोड़ना है। कौल फैले आए हाल आया तब मौत आई तो है। कौल फैल हाल, कहनी करनी और रहनी, ये तीन चीजें हैं। पहले हम कहें फिर रोजाना उसका ध्यान करें, करते करते जब रहने में आ जाता है तब गुण इंद्रियां निर्मल होकर राज्य की तरफ जाती हैं। तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबू। देखिए तब रूह की और आत्म की नहीं कहा जा रहा, तब आत्म की नासिका को खुशबू कब आएगी? जब यहाँ सब को अलग अपने से करके अपना ध्यान सिर्फ राज्य के साथ हम रखें। रूह नैनो दीदार करे रुजुबा हक सो बोले। सुंदर साजी ये प्रैक्टिकल है जो श्यामा महारानी और इंद्रावती जी ने करके दिखाया है। हमारी आत्म राज्य का दीदार करेगी, हमारी आत्म राज्य से बात करेगी, हमारे सामने राज्य होंगे, हम खाली सुन के इन शब्दों को इधर से उधर ना निकालें। श्रृंगार का ये 25वां नंबर प्रकरण है, इसको हम घर में जाकर अच्छी तरह मंथन करें तो हमें
साक्षात राज्य का अनुभव आत्म द्वारा होगा और ऐसे ही लगेगा कि जैसे मेरे सामने राज्य खड़े हैं। रूह का नो हक बातें सुने, यही पट रूह का खोले। और हमारी आत्म को राज्य की आवाज आएगी, राज्य जो हम कहेंगे राज्य उसका जवाब हमें चितमन में देंगे। ये सहूर करो तुम्हें मोमिनो, जब फैल से आया हाल। ये मोमनों को कहा जा रहा है, अक्षय ब्रह्म ईश्वरी सृष्टि को नहीं कहा जा रहा। दोबारा सुनो, ये सहूर करो तुम्हें मोमिनो, जब फैल से आया हाल। करनी से जब रहनी में मोमन तुम आओगे, तब रूह फरामोशी ना रहे, बोए हाल में नूर जमाल। अब उसकी फरमोशी में नहीं रहेगी और वो इश्क की तरफ बढ़ेगी। इश्क की उसे लज्जत तो जीव को मिलेगी और इश्क आत्म को परम धाम में चितवन द्वारा मिलेगा। मोमिनो हकीकत मार्फत, इनमें विविध दो। हकीकत और मार्फत में भी दो बातें राजीव महाराज इंद्रावती जी के अंदर विराजमान होकर अपनी ब्रह्म सृष्टि को समझा रहे हैं। एक गरक होत इश्क में और आरिफ लदुनी सोए। एक तो इश्क में गरक रहेगी ब्रह्म सृष्टि, इलम भी लेगी, इलम हक्का सुनती, इशक न आया जिन, किन को नसीहत जिन करो, मुतलक नहीं मोमिन। रूह विराखिन एक न सहे, सब चली जात मुद्दत। परम धाम की आत्म एक खिन भी बिरा नहीं सह सकती। रास में एक खिन ही तो बिरा हुआ था, उसको हम कहाँ सहन पाए, मूर्छित अवस्था में हो गए। और अब 400 साल हो गए। राज्य इसलिए अपने खास सुंदरता के हृदय में जिसकी रहनी हो जाती है, उसके अंदर विराजमान होकर बाकी सुंदरता को समझा रहे हैं, ताकि परम धाम में कोई आत्म अलूनी ना उठे और यहाँ रहते हुए कुछ ना कुछ सूत पाते हैं। और शुरू है यूं भूल के क्यों छोड़े हक मार्फत। इसलिए रूहों को मार्फत का अर्थ क्या है? रांची महाराज। खिलवत का अर्थ है श्यामा जी। वाहिदत का अर्थ है 12,000 आत्माएं। सरकार साहब ने आज से 30 साल पहले इसी मंच पर रात को 12 से 3 चर्चा करी थी अरश की। खिलवत में हक की वाहिदत बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। मार्फत राजी महाराज और खिलवत श्यामा जी और वाहिदत 12,000 आत्माएं हैं। बस चुपाई तो रहा। प्राणधार सुंदर साथ जी, अब समय पूरा होता, मिलकर के चुपाई दुराइए। क्यों छोड़े हक मार्फत, क्यों छोड़े हक मार्फत। रूह विराखिन एक ना सहे, रूह विराखिन एक ना सहे, सो अब चली जात मुद्दत। सो अब चली जात मुद्दत। और शुरू है यूं भूल के, भूल के क्यों छोड़े हक मार्फत, क्यों छोड़े हक मार्फत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की